ये रिश्ता क्या कहलाता है कल के एपिसोड में आप देखेंगे। दादी सा के हाथ में झाड़ू देके आरके कहता है, ओ सक्कू भाई, ओ कांता भाई, जल्दी से 2 कप कड़क चाय, 10-12 बिस्कुट और अभिरा जी के पतिदेव को बुला लाइए। जैसे दादी सा मुड़ती है, आरके कहता है, ये तो वही बूढ़ी है। दादी सा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। आरके कहता है, आपका घर? ओ रात गई बात गई, बिल्ली भी लौट के साथ गई। दादी सा कहती है, आज तो तुम्हारी खेल नहीं। आरके कहता है, मुझे नहीं पता था कि बुढ़िया बोलने पे बुरा लग जाता है। दादी सा कहती है, आज हम तुम्हें तमीज सिखाते हैं। आरके कहता है, सुमन पे कीचड़ उछाल के शुरुआत तो आपने की थी ना। दादी सा कहती है, आज हम तुम्हें तमीज सिखा के रहेंगे। आरके कहता है, मुझे नहीं पता था बुड्ढी को मुंह पे बुड्ढी नहीं बुलाते, बुड्ढी बुरा मान जाती है। ओ दादी से कहती है, मनोज और जमाई साहब, ये वही लड़का है जिसने हमें रास्ते में बुड्ढी काटा, पकड़ो इसे। सभी आरके के पीछे भागने लग जाते हैं। तभी आरके अरमान से टकरा जाता है। दादी से अरमान से कहती है, ये वही लड़का है जिसने हमें रास्ते में बुड्ढी बुलाया था, आज फिर बुलाया, आज तो हमें नौकरानी भी कहा है इसने। आरके अरमान से कहता है, शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने मेरी सुमन पे कीचड़ उछाली थी और गलती से मेरे मुंह से इनके लिए बुड्ढी, वो शब्द होता है ना जो बड़ी उम्र की सुंदर, बहुत सुंदर महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द निकल गया। आरके कहता है, मैंने जितनी भी गलती की थी उन गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए और आगे दीजिए। अरमान कहता है, रुको। आरके कहता है, शरीफों की शराफत को उनकी कमजोरी मत समझिए सर, अभिरा जी की वजह से चुप हूँ, अब बस माफी मांगने आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि अभिरा जी के बिना पूछे मैंने उनके पति देव को तोहफा भिजवा दिया, एल्यूमिनियम की मांग कर ली, जबकि ये सब उन्हें चाहिए नहीं। ये सुन के सभी शौक हो जाते हैं। अरमान कहता है, तो तुम हो आरके? आरके कहता है, आरके LLB, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का वकील और अभिरा जी का बॉस। अरमान कहता है, और मैं अभिरा का पति हूँ। आरके कहता है, ओ भाई साहब। अरमान कहता है, तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है ये तुम्हारे लिए ब्रेड न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तुम्हारे उस तोहफे को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर आइंदा मेरे और अभिरा के रिश्ते के बीच में मत पड़ना, क्योंकि मैं उसका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है। आरके कहता है, अभी है पर बहुत जल्दी नहीं रहेंगे। और क्यों नहीं रहेंगे, ये आपकी हरकतों से नजर आ रहा है। अरमान कहता है, मेरे और अभिरा के रिश्ते के बीच में कुछ मत कहना। एंड गेस व्हाट आरके, मैं भी अभिरा की वजह से चुप हूँ, तुम उसके बॉस जो हो। आरके कहता है, ऐसा मत दिखाइए, आपको अभिरा जी के करियर की बहुत चिंता है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके झूठे इल्जाम की वजह से उनकी वकालत का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। बहुत सारे केसेस लड़े मैंने जिंदगी में, बहुत सारे डिवोर्स करवाए, लेकिन आपने जो उसके साथ किया है ना, वो हस्बैंड वाली नहीं दुश्मन वाली हरकत की है। आरके दादी से कहता है, अम्मा जी, घर के बच्चों को सही रास्ते पे लाना बुजुर्गों का काम होता है कि नहीं? और इन्हें देखिए भाई साहब को गलत रास्ते पे 5वें गियर में दौड़ रहे और आप इन्हें रोक भी नहीं रही। दादी से कहती, गलती अरमान की नहीं, उस लड़की की थी। आरके हंसता हुआ कहता है, अरे बाप रे बाप, गलती मेरी थी, जो मैं नहीं समझ पाया कि आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को अलग होने में आप सबका हाथ नजर आ रहा है मुझे। अरे शुक्र मनाइए वो अभिरा जी थी, और कोई लड़की होती ना तो एल्यूमिनियम में आपसे आपका सब कुछ छीन लेती। किस बात का घमंड है आपको? घर, गाड़ी, कपड़ा सब कुछ छीन लेते, सड़क पे आ जाते आप और आपका परिवार। पर अभिरा जी को आपसे छुटकारे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है।